कंप्यूटर चूज करें या लैपटॉप, ये कंफ्यूजन हर एक के दिमाग में जरूर आती है। हाँ भैया, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज इस वीडियो में हम यही कंपेयर करने वाले हैं कि लैपटॉप अच्छा है या कंप्यूटर। तो यार वीडियो को पूरा देखना और अपना बेस्ट पार्ट नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आप सबकी लाइफ में ये कंफ्यूजन हमेशा से होती रही है, हमेशा से होती रहेगी कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, कंप्यूटर या लैपटॉप। कौन सा लेना चाहिए हमें और कौन सा हमें, क्या क्या बेस्ट पार्ट है लैपटॉप के, क्या क्या बेस्ट पार्ट है कंप्यूटर्स के। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट। एक डिसेंट कंप्यूटर की कॉस्ट 25,000 से शुरू हो जाती है, उसके बाद उसकी रेंज बढ़ती रहती है। वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। बट एक डिसेंट कंप्यूटर आपका 25,000 में आ जाता है। उसको आप बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो। आपको 2 GB रैम मिली है तो आप उसको 8 कर सकते हो बाद में। और उसी साइड में लैपटॉप, आपका एक डिसेंट लैपटॉप शुरू होता है 35,000 से, और आपको एक हैवी लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए आपकी कॉस्ट भी बढ़ती रहती है। दूसरा आता है पोर्टेबिलिटी। तो यार कंप्यूटर्स इतने पोर्टेबल नहीं होते हैं, उसके इतने सारे पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस। उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही सिरदर्दी वाला काम होता है। उसी साइड लैपटॉप यार एक सिंगल पीस में आता है, आप उसको कैसे भी कहीं भी उठाकर ले जा सकते हो, सिंपल एंड सोबर। थर्ड नंबर पे आता है प्रोसेसिंग पावर। एक कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो बड़ा होता है, जिस वजह से उसकी प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा होती है। और जो न्यू प्रोसेसर्स आते हैं मार्केट में, वो सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर में ही आते हैं। उसके बाद बात करें लैपटॉप की, लैपटॉप कंपैटिबल होता है, छोटा होता है, उसका प्रोसेसर इतना हैवी नहीं होता है। अगर हम एक 25,000 के कंप्यूटर और एक 25,000 के लैपटॉप को कंपेयर करते हैं तो 25,000 वाला कंप्यूटर ज्यादा अच्छा प्रोसेसर के साथ आएगा रेदर देन 25,000 वाले लैपटॉप के। फोर्थ पॉइंट, इंटरनल स्टोरेज। कंप्यूटर होता है वो मल्टीपल इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जबकि एक लैपटॉप सिंगल इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। पॉइंट आता है एक्सटर्नल स्टोरेज। जो कंप्यूटर होते हैं उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि लैपटॉप में लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा एक्सटर्नल डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, एक्सटर्नल स्टोरेज उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। सिक्स्थ पॉइंट आता है इजी टू असेंबल। अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते, आपके लिए बहुत ही टफ काम होने वाला है कंप्यूटर्स को असेंबल करना और उसे स्टार्ट करना। जबकि लैपटॉप सिंपल है, आपको बस उसे ऑन करना है, उसका पावर बटन दबाना है और बूम, आपका काम शुरू। सेवेंथ पॉइंट आता है स्क्रीन साइज। अब कंप्यूटर में यार आप जितनी बड़ी मर्जी स्क्रीन ले सकते हो, 32 इंच, 40 इंच, 65 इंच एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। जबकि सबसे बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप आता है सिर्फ 17.6 इंच स्क्रीन के साथ। 8th पॉइंट आता है पावर यूजेज। अगर आपका कंप्यूटर है तो वो बहुत ही कंटिन्यूसली पावर खींचने वाला है, और अगर आपके घर में सिर्फ सिंगल बैटरी है तो आपकी वो बैटरी को भी चूस जाएगा। उसको चाहिए कंटिन्यूस पावर। उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, उनको ज्यादा पावर चाहिए होती है, ज्यादा पावर की नीड होती है। आपकी सिंगल बैटरी उसे ठप कर देगी, कंप्यूटर नहीं चलेगा ज्यादा देर तक सिंगल बैटरी में। उसके बाद बात करते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप एक बार चार्ज करो, उसके बाद आप उसे 5-6 घंटे लगातार यूज कर सकते हो। आपके घर में लाइट हो, आपके घर में लाइट ना हो, कोई मतलब नहीं। नंबर पे आता है अपग्रेडिंग। आप कंप्यूटर में इजीली अपग्रेडिंग कर सकते हो, बिकॉज उसके जो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, वो अलग अलग आते हैं एंड आप उसको असेंबल करते हो। अब यहां पर आपका ये है कि अगर आपको रैम बढ़ानी है, जस्ट रैम को अनलॉक करो एंड उसमें न्यू रैम, अपग्रेडेड रैम डाल दो, 2 से 8 में कन्वर्ट कर दो। इजी, उसे लॉक करो, ऑल सेट। जबकि लैपटॉप में आप रैम और हार्ड ड्राइव को ही अपग्रेड कर सकते हो, और किसी किसी लैपटॉप में तो रैम भी अपग्रेड नहीं होती है। ये तो हो गया दोनों कंपैरिजन की कौन सा किस चीज में अच्छा है और कौन सा किस चीज में बुरा है। अब यार बात करते हैं कौन सी फील्ड में आपको क्या लेना चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर प्रेफर करना चाहिए। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर प्रेफर करना चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो हाई लेवल पर, तब आपको कंप्यूटर प्रेफर करना चाहिए। बट अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आपको लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आपको लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए। अगर आप एक कंटेंट राइटर हो तो आपको लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं पर भी आप जाकर यूज कर सकते हो। आप अपने कॉलेज में ले जा सकते हो, आप अपने घर पे यूज कर सकते हो, कॉलेज में ले जाके आप अपने टास्क कर सकते हो। तो वीडियो यहां तक देख लिया तो यार लाइक जरूर करके जाना और कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ यार वीडियो शेयर कर डालो। मैंने बहुत देखा है आप लोग वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, फुल चार्ज हो गए। टेक केयर, बाय एंड रिमेंबर, I love you all.